हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसका पार्ट 18 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको डेली मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी जो है वो लाया है आपके लिए एसएससी चैम्पियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने की 30 तारीख को होता है। ठीक है, जिसमें लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें होंगे सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री। ठीक है, टाइमिंग जो होगी वो क्या होगी इसकी, रात में 8 से 9 होगी। ठीक है, जिसमें हम बात करें जो 30 नवंबर का फिनाले होने वाला है उसमें रीजनिंग, जीए, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो होंगे। टाइमिंग 60 मिनट्स होगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेगा स्कॉलरशिप। और अगर ऐसा होता है कि कुछ लोग बराबर स्कोर करते हैं तो सबसे कम समय में पेपर ख़त्म करने वाले के आधार पर जो है टॉपर्स चुने जाएंगे। ठीक है, रैंक डिसाइड होगा। तो मिस मत कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जाकर अनअकैडमी के ऐप पर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप जो अनलॉक कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट वो डाल सकते हैं और जो फ्री में टेस्ट है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी जो है आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके जो है जल्दी से जाकर के आप एनरोल कीजिए अनअकैडमी पर। ओके, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस किसी ने डाउनलोड कर लिया है वो अपडेट करना ना भूलें। देखेंगे पहला क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इट इज़ पश्चिमी घाट। ठीक है, रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 29 तक चला। जो नेता जो थे जिनके नेतृत्व में हुआ था उनका नाम था चित्तर सिंह। ठीक है, और संबंधित जो है इलाका हमने देख लिया है, कौन सा है, पश्चिमी घाट। पहले भी मैंने आपको बताया है जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, ठीक है, चेरी विद्रोह, भील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और फराइजी विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफ़ी बार हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ओके, सो ये जितने भी विद्रोह हैं आप इनको याद रखिएगा। लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है 1919 की, उसके द्वारा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। सबसे पहली बात, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया था। ठीक है, तो संबंध में सही नहीं है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, सही है। ठीक है, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी सही है। सी वाला जो है क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो सी जो है हमारा आंसर होगा। कांग्रेस के बात करें त्रिपुरा अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर जो है केंद्रित हो गया था। तो सही आंसर है इसका कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। पहले भी जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं हिस्ट्री पर सभी में मैंने कहा है कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जिनमें कुछ जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे अब त्रिपुरी वाला आ गया, 1939 में ये हुआ था। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके बाद जो कांग्रेस का संविधान वाला है और पूर्ण स्वराज की मांग, वंदे मातरम पहली बार गाया गया, मैंने बहुत बार ये बताए हैं, तो ये आपको सारे अधिवेशन याद होने चाहिए।
1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही आंसर इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो हम देखेंगे उन्होंने प्राचीन और संस्कृति को जो है संस्कृति का गौरव गान किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, बिल्कुल सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों की जो है बहादुरी का खंडन है, बिल्कुल सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आर्थिक पक्ष के समर्थन जो है किया, तो ये जो है इनके बारे में सही नहीं है, तो डी जो है हमारा आंसर होगा। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो 1921 में जो है ये की गई थी किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो सही आंसर है इसका भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1946 में जो है स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1946 को, जिसमें हमने बहुत बार देख लिया इसको, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, ठीक है ना, गठन किया था, सो ये कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन हमने कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, ठीक है ना। और 3 सदस्य थे इसमें, स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और जो है नेतृत्व किया था पैट्रिक लॉरेंस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है CR दास, ओके। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि क्रिप्स मिशन से जो है कौन सा सत्य है, तो उसमें ये वाला सत्य था, ठीक है ना। तो इसकी परिकल्पना थी कि जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हो जाएगा, उसके बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता सभी ने सुना होगा लगभग, ठीक है। 4 मार्च या कहीं कहीं आपको 5 मार्च भी मिलेगा, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। गांधी जी ने इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो बात करें कि क्या रीज़न था, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है ये पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखो आ गया ना वापस से जो है क्वेश्चन सेशन वाला, कांग्रेस के अधिवेशन वाला, तो ये किया गया था बाय दी CR दास, ठीक है। 1920 का हम बात करें बाय दी CR दास, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की गई थी CV राधावाचार्य के द्वारा, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था बाय दी CR दास। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे अनहाइलेशन ऑफ कॉस्ट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की गई थी बाय दी 1892। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है इसका JB कृपलानी, ठीक है। हम बात करें 1940 में जो है अध्यक्ष बनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद को,
और वो 46 तक यानी कि 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहते हैं। 1946 से 48 तक रहे हैं आचार्य JB कृपलानी। एक 1947 में विशेष अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सही आंसर है इसका फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो सही आंसर है इसका लॉर्ड वेवल। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये तो मैंने पहले भी बताया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ठीक है, तो हम बात करें, सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? सही आंसर है इसका कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, और 1937 में ही गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, कहाँ पर? फैजपुर, और अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1935 में अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? सही आंसर है इसका 28 मंथ का। ठीक है ना, 28 माह का। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में ठीक है, 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन होता है उसमें से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य जो है बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो सही आंसर है इसका हसरत मोहानी। ओके, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। सही आंसर इसका CR दास। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो सही आंसर इसका उधम सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई है बाय दी रजनी कोठारी। सो गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं हिस्ट्री से, जो कि काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस किसी ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।